क्या नाम बताया था लाइब्रेरी का मैंने? एक्सपो नोटिफिकेशन की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, उसमें यूज इफेक्ट लगाएंगे और उसमें से टोकन ले लेंगे। टोकन मिल गया, फायरबेस में सेव करा देंगे। अब जैसे तुम नेक्स्ट पे अगर काम कर रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है एक पेज बनाओ नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन में क्या क्या होता है? मैसेज, जिसको टाइटल बोलते हैं, और डिस्क्रिप्शन होती है। तो तुम अगर एक नोटिफिकेशन पेज बनाओ जिसमें 2 इनपुट हो और एक सेंड का बटन हो, तुम लिखो टाइटल और डिस्क्रिप्शन, सेंड का बटन दबाओ तो क्या हो, यूजर्स की कलेक्शन गेट हो फायरबेस से, उन सब में से टोकन निकले और एक एरे में पुश हो जाए। क्लियर? फिर एरे में चले मैप, और मैप हर टोकन को एक नोटिफिकेशन भेजता रहे। नोटिफिकेशन कैसे भेजते हैं? वो एक एपीआई है छोटी सी, उसके अंदर तुम एरे पास कर दो टोकन्स की, सबको नोटिफिकेशन चले जाएगा मोबाइल पे। तो कैसा हुआ? कोलैबोरेशन करके ये फीचर हो गया। क्या ये नोटिफिकेशन लाऊं, नेक्स्ट.जेएस पे सेंड करने का लगाता हूँ और नेटिव में रिसीव करने का लगाता हूँ। मेरे पास मोबाइल नहीं है अभी आईफोन। हाँ आरिफ, तुमने 3 लिए थे और मुझे मैसेज आना शुरू हो गए कि इसने ले लिया, हम भी ले लें। एक लो और डन करो, फिर दूसरा पकड़ लो। ठीक है? हाँ अब इसका नाम है नेक्स्ट, भी करना पड़ेगा साइन इन विद गूगल साइन इन, और लॉजिक सेम है, तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। हाँ बिल्कुल। वो साइन अप हो जाएगा, लेकिन उसको लॉगिन करना पड़ेगा डैशबोर्ड में। हाँ, क्योंकि क्रेडेंशियल्स उसके सेम है फायरबेस में, तो वो ऑथराइज है, बस उसको कहीं भी लॉगिन करना है। अच्छा तुम नहीं कर रहे इसके पीछे? हाँ तुम आई नहीं थी लास्ट क्लास में? अच्छा नेटिव आती है तुम्हें? नहीं आती? हमारी वीडियो देख रहे ना, उसमें बिल्कुल बेसिक स्टेप हमने क्रिएट किया, एक पेज बना, उसमें नेविगेशन सेटअप किए, गेटअप में मुझे यूज़र नेम भेजना, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा, पहले में भी इन्वाइट कर दूंगा। उसमें कोई 20-25 स्क्रीन है, तो उसमें हर बंदा एक एक स्क्रीन ले रहा है फ्रंट एंड बनाने के लिए, फिर एक एक बंदा उसका बैक एंड बनाएगा। अच्छा देखो, जो फ्रंट एंड बनाएगा वो उसकी फायरबेस पे काम नहीं करेगा, फायरबेस पे कोई और काम करेगा। इस तरह करना है, ठीक है? छोटा छोटा एक नेटिव में लोकल एसिंग स्टोरेज दोनों पे। जो भी करो, फ्रंट एंड का टास्क मूव करो प्रोग्रेस में, फ्रंट एंड बन जाए, फिर बैक एंड का वही वाला टास्क उठाओ कि जैसे तुमने अगर लॉगिन का फ्रंट बनाया, लॉगिन फंक्शनलिटी का कार्ड उठाओ, प्रोग्रेस में डालो, फिर डन में डालो। अभी एक बंदा गया है इंटरव्यू के लिए, तो अल्लाह कामयाब करे, तो अब कंपनी से जाके है ना ये चीज़ें दिखानी होती है, देखें मेरे साथ रह लो, हम लोग इस तरह काम करते हैं। ये पहले उसको बस यही जानना होता है ना, और क्या जानेगा। फॉरगेट पासवर्ड कैसे होगा? वो पेज खुल के फॉरगेट पासवर्ड के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एक ईमेल की बस। कैसे जाएगा? जब बटन दबाओगे ना ईमेल लिखने के बाद फॉरगेट पासवर्ड, एक फंक्शन पर ऐड होगा जिसके अंदर होगा, आप लोग लॉगिन कैसे करते हो? साइन इन विद ईमेल यूज़र पासवर्ड, इसमें होगा रीसेट पासवर्ड, रीसेट यूज़र पासवर्ड, यूज़र ईमेल पासवर्ड, इस तरह का एक वर्ड है, फंक्शन है, वो यूज़ करो, उसके अंदर बस ऑथ और ईमेल डाल दो, बस वो खुद ही जाएगा ईमेल पे लिंक क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा, ओल्ड न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। नहीं, कुछ भी नहीं। वेरीफाई कराना, OTP वाला जो सिस्टम होता है। जब आप लोग फायरबेस के कंसोल में जाते हो ना,
और ईमेल पासवर्ड अलाउ करते हो, इनेबल करते हो, तो वहाँ पे एक नीचे बॉटम पे फुटर पे आ रहा होता है SMS वेरिफिकेशन, उस पर इनेबल कर दो, कोड जाएगा। फिर एक पेज बना दो जिसमें तुम्हें कोड की वो नंबर लिखना होगा, फिर वेरीफाई कोड का ऑप्शन होता है, वेरीफाई OTP। तो 2-3 फंक्शन है जिससे चेंज होती है। मोबाइल में भी बहुत आसान है, सेंड OTP विद ऑन फ़ोन नंबर, उसमें तुम यूज़र का फ़ोन नंबर डाल दो, सेंड कर दो, उसके मोबाइल में OTP आएगा, वो एंटर करें OTP, नेक्स्ट स्क्रीन में वेरीफाई OTP आ जाएगा, रिस्पॉन्स सक्सेस या रिजेक्ट, खुद ही .then.catch में तुम्हें मिल जाएगा, .then.catch। ठीक है, ये सारी लॉजिक्स बहुत ज़रूरी है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये पूरी लॉजिक्स है, और इस फील्ड में लॉजिक करने से ज़्यादा सोचने का फ़ायदा होता है। ठीक है ना। बाकी मेरा ख्याल है आगे आ जाओ, कुर्सी लेके आगे आ जाओ। आप लोग भी पीछे वाले नज़र ना आए तो आगे आ जाना, ठीक है। आज लाइन स्कूल नहीं चलेगा, और प्रोजेक्टर ऑन करवा देना। सॉरी, या फिर इस पर ये प्रेस करो, बटन ऑन होता है। आज रिमोट से कर देते हैं। हाँ, हो गया। ठीक है, और यहाँ का कर दिया। अच्छा, मुझे रात को भी जो मैंने मैसेज भेजा है, मुझे विशाल ने याद दिलाया है, तो मुझे याद आया कि अलग प्रोजेक्ट है। क्या करा तुमने, गिटहब से कनेक्ट किया और नेटलीफाई पे अगर करो तो, और इशू क्या आ रहा था, क्या लिखा हुआ था एरर, डेंजरस साइट। तुमने उसका एरर सर्च किया, क्यों आ रहा है? अच्छा राशिद, तुम्हारा भी यही आ रहा है यार क्या कहते हैं, अलार्म तुम कहीं और बैठो। देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है मैं समझाऊँ तभी नहीं समझ आएगी, इसीलिए हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे आते हैं। तुम एक ब्रांच क्रिएट करो, क्रिएट करने आती है, मेन पे क्लिक करो, ऊपर ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू ब्रांच, नाम लिखा टास्क का, कर दी, कोडिंग करा उसमें, पब्लिश ब्रांच और पुश। कहाँ से करोगे, UI में ऑप्शन आ रहा होता है साइड में, जैसे कि यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। जब ये कर दो फिर बाकी काम है मेरा, वो मैं कर दूँगा। बल्कि एक और ऑप्शन होगा, जब तुम अपनी ब्रांच में जाओगे ना गिटहब पे, फुल एंड कंप्लीट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन लिखो, कर दो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट, फिर मैं मर्ज कर दूंगा। हाँ, या इस पूरे प्रोसेस में किसी को भी मसला है मुझे पिंग करें,
मैसेज करके और डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिख देंगे, स्क्रीनशॉट भेजिए और ये मसला आ रहा है। टास्क नेम के हिसाब से, अब जैसे अगर आर लॉगिन पे काम करे तो लॉगिन पेज के नाम से ब्रांच होनी चाहिए, ठीक है, टास्क के नाम से, ताकि हम ट्रेलो में पहचान सकें। और ट्रेलो का कार्ड सिस्टम के नाम से सब बना देना। अच्छा, जैसा कि मैंने भी कहा, पीछे सबको नज़र आ रहा है तो अपनी स्क्रीन को बंद कर देना ज़रा, ये कंप्यूटर, और आगे देखना। तुम भी बंद कर दो, तुम लोग बंद कर दो अपनी स्क्रीन और इधर फोकस करो। और यार ये एक चीज़ 2 दफ़ा समझाते हुए अच्छा भी नहीं लगता, तो पहली दफ़ा में आप लोग ध्यान से सुने। ये ऐसा टाइम आ गया है कि ना ये समझ आता है कि पढ़ाएं क्या, ना ये समझ आता है पढ़ें क्या और कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। जब सब कुछ आ गया अब समझ ही नहीं आता। चैट ऐप भी बनाई हुई है, ई कॉमर्स भी बनाई हुई है, बनाए तो बनाए क्या। हाँ, इसीलिए रेगेटिव है। अब तवज्जो दो भाई, नेविगेशन मैंने सेटअप करी है, नेविगेशन अभी ड्रॉवर नेविगेशन बाकी है, टैब बार नेविगेशन बाकी है, ड्रॉवर स्टाइल बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और जो चीज़ समझना है यूट्यूब का चैनल खोलो, वहाँ से भी पढ़ो कि टैब बार नेविगेशन कैसे लगती है वगैरह वगैरह। 70 स्क्रीन इसमें है, 30-40 और ऐड कर देंगे 2-3 ऐप्स की। ऐसा करेंगे ना, फिर जो बंदे नेक्स्ट डे पे डैशबोर्ड बना रहे हैं 4-6 बंदों को फिर मोबाइल ऐप पे भी नेविगेट कर देंगे कि एडमिन डैशबोर्ड मोबाइल पे भी होना चाहिए। अच्छा, ये मेरे पास ऐप चल रही है और ये होम पेज है, और ये आप लोगों को मालूम है लास्ट क्लास में मैंने होम पेज इस तरह बनाया था। नहीं होगी यार, आज वो विंडोज थोड़ी है। हाँ, किसी की बात भी नहीं आ रहा ना, कंप्यूटर ही बंद है। मैं अंदर आया ना, मुझे बोला है विंडोज क्रैश हो गई है, तो मैंने कोई मसला नहीं, हम अपने लैपटॉप में पढ़ाएंगे। अच्छा, नोटिफिकेशन का मैंने आपको क्या बताया था, किससे होगा, एक्सपो नोटिफिकेशन। लाइट पता नहीं कैसे बंद हो गई, ये अगर मैंने दबा दिया तो फिर प्रोजेक्टर जाएगा। 2 फैन के 1 प्रोजेक्टर का, 2 फैन के हैं 1 प्रोजेक्टर का। क्या चीज़? 3GS मागते हैं देखने के अंदर वैसे कौन सी मगा रही है सब यहाँ पर वो फिल्मों मोशन ये भी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, यानी कि हमें कस्टम बनानी पड़ेगी, यानी कि करना क्या है तुम्हें, क्या बनाना? एनिमेशन के लिए हमें यूट्यूब में जानना पड़ेगा। एनिमेशन के लिए animate.view एनिमेटेड की एक लाइब्रेरी आती है, वो देख लेंगे। अच्छा, मैं यार ये अच्छा जिशान, तुम स्क्रीनशॉट भेजना अपने एरर का मुस्तफा को, ठीक है, वो हो जाएगा सॉल्व। बाकी मैं क्या कर रहा था, एक्सपो नोटिफिकेशन में गए और यहाँ अगर आप देखें npm एक्सपो नोटिफिकेशन, ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। मोबाइल पे साइड में कर देता हूँ। अरे यार, अच्छा मेरे पास अब नोटिफिकेशन आ गया है। अब लगाने का तरीका क्या है, देखो यूसेज में क्या लिखा कि पहले अच्छा एक्सपो कांस्टेंट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और एक्सपो डिवाइस भी दी हुई है, ये चेक करता हूँ मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं है। पैकेज.json में आए एक्सपो, वेब में भी चलेगा, चलाओ ही ना।
एक्सपो कांस्टेंट देख लेते हैं, npx एक्सपो इंस्टॉल एक्सपो डिवाइस और एक्सपो कांस्टेंट। ये मुझे कैसे पता चला यूज़ करना है, क्योंकि इन्होंने अपने यूसेज की एग्जाम्पल में यूज़ किया हुआ है और इसको मैंने कर दिया इंस्टॉल। अच्छा, अब देखते हैं है क्या इन्होंने यहाँ क्या किया हुआ है। अगर आप इसको देखें ज़रा कि ये नॉर्मल ऐप का फंक्शन है और इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, यूज स्टेट बनाई हुई किसके लिए, एक्सपो पुश टोकन के लिए। इसका मतलब जो टोकन हमें मिलेगा वो यहाँ स्टोर हो रहा होगा। अच्छा, ये भी यूज स्टेट है चैनल्स के लिए, ये भी यूज स्टेट है नोटिफिकेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि हो क्या रही है। पहले हम कॉपी करते हैं इसका यूज इफेक्ट और ये भी कॉपी कर लेते हैं। हम आते हैं अपने होम पेज में, कहाँ पेस्ट करना है, इसके बीच में फंक्शन और रिटर्न के बीच में हमने पेस्ट करा। अब यहाँ प्लेटफॉर्म इंपोर्ट हो रहा है। प्लेटफॉर्म चेक करने के लिए ये डिवाइस एंड्रॉयड है या iOS। अच्छा, चैनल्स का हमें कोई काम है नहीं वैसे, इसको हटा देते हैं। और ये क्या है, ऐड नोटिफिकेशन लिस्नर। हमें हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो लिस्नर भी हम लिसन कर लेते हैं नोटिफिकेशन। ये इसलिए लगता है कि फॉर एग्जांपल देखो, जब आपका मोबाइल बंद होता है ना तो नोटिफिकेशन आता है, आपको पता चल जाता है। लेकिन जब मोबाइल ऑन होता है तो यूज़र को नोटिफाई करने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि मोबाइल यूज़र ऑलरेडी फोकस्ड है। नोटिफाई का मतलब ये होता है कि अनफोकस को फोकस कराया जाए। तो बस कुछ पॉपअप देना होता है कि भाई कोई नोटिफिकेशन दिखा दिया, या वाइब्रेट का फंक्शन कॉल कर दिया। इसमें वाइब्रेट करना हो तो वाइब्रेट कैसे होता है, एक फंक्शन इंपोर्ट होता है वाइब्रेट डॉट वाइब्रेट, मोबाइल वाइब्रेट हो जाएगा। जैसे कि देखें यहाँ पे है ना प्लेटफॉर्म, यहाँ मैं बोल दूँ वाइब्रेशन और नीचे आके बोल दूँ वाइब्रेशन डॉट वाइब्रेट राउंड ब्रैकेट, मेरी वाइब्रेट हो जाएगा मोबाइल। बटन पे क्लिक करो वाइब्रेट, इतना आसान। ठीक है, तो अच्छा ये क्या है, ऐड नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स रिसीव्ड लिसनर, ऐड नोटिफिकेशन रिसीव लिसनर। अच्छा, ये रिस्पॉन्स लिसनर है। रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं, कोई डेटा वेटा पास कराया हुआ हो हमने, वो लिसन करना। अच्छा, ये देखो, ये है टाइप स्क्रिप्ट की चीज़ जो कि हम यहाँ पे हटा रहे हैं। ये डिफाइन की हुई टाइप के चैनल में क्या होगा। अच्छा, चैनल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने हटा दिया। नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, हटा दिया। और ये यूज़ रैप, यूज़ रैप क्या होता है तो बताएगा। पॉज कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इसका मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं एलिमेंट को। बगैर क्लिक किए क्लिक कराना रेफरेंस के जरिए होता है। यूज स्टेट में तो ये है ना कि आप वैल्यू कंट्रोल कर लो, लेकिन एलिमेंट तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि कब पॉज हो, कब चले, कब साउंड, कब वीडियो ऑटो प्ले हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप रेफरेंस कनेक्ट कर देते हो, रेफरेंस को बोलते हो कि ये करो, तो वो वहाँ जाके खुद ही हिट कर देता है हवा में ही। ठीक है, तो ये बाय कोड कंट्रोल करना, इसलिए यूज रेफ यूज होता है। ये भी क्या है, हुक्स में ही आएगा ये। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं अगर टोकन हो एंड तो करना सेट एक्सपोर्ट टोकन। अच्छा, एक टास्क हो गया, ये दूसरा टास्क क्या है। अच्छा, नोटिफिकेशन में तो वो जा रहा था डेटा यार, हमें नोटिफिकेशन चाहिए, बल्कि नहीं चाहिए ये। अच्छा, ये क्या है, रजिस्टर फॉर पुश नोटिफिकेशन एसिंग। ऐसा करता हूँ, ये स्टेट बने रहने देता हूँ, सेट नोटिफिकेशन, इसके अंदर भी नोटिफिकेशन। ये इसलिए बनाइए कि जो नोटिफिकेशन आएगा ना उसका डेटा स्टोर कर लेगी और हम जहाँ चाहे दिखा सकते हैं, ये इसलिए। तो हम रहने देते हैं फिलहाल। अच्छा, ये क्या है, रजिस्टर फॉर पुश नोटिफिकेशन एसिंग। अभी क्या है वैसे, अभी करंट हालत में क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बना हुआ होगा।
और बना हुआ होगा और उसमें से ये टोकन रिटर्न कर रहा होगा, तभी डॉट जैसे हमें टोकन मिल रहा है। ऐसा ही है। तो हम देखते हैं कि इसने कहाँ बनाया हुआ है। नहीं, ये तो नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ ऊपर मैंने देखी थी, ये नोटिफिकेशंस इसने लगाए हुए फंक्शन के बाहर, हम भी लगा देते हैं। शुड शो अलर्ट, हमें अलर्ट शो करना है। शुड प्ले साउंड, हमें करना है। शुड शो सेट पेज, इंस्टा में कोई मैसेज आता है तो ऐप पे आ जाता है 1 बना हुआ, या व्हाट्सएप पे भी होता है ऐसा, 1 2 3 खुद ही ये मैनेज करेगा। मैसेंजर में होता है, हाँ। तो ये काम भी खुद ही मैनेज हो रहा है इसका। अच्छा, अब ये हमने कर दिया। ये नोटिफिकेशन अभी तक हमने इंपोर्ट नहीं किया, ये भी कर लेते हैं। नहीं, ये कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा आई, और इसमें यूज स्टेट, यूज रैप, अच्छा बटन, प्लेटफॉर्म, डिवाइस, नोटिफिकेशन, ये सब आ गया। अभी तक डिवाइस और कांस्टेंट यूज़ नहीं हुआ। अब देखते हैं कि वो फंक्शन का है हमारा जिससे हमारा रजिस्टर पर पुश नोटिफिकेशन एसिंक आना है। ये इन्होंने बनाया हुआ है, ये रहा, इतना बड़ा फंक्शन है। तो अगर हम ऐसा करें, अच्छा शेड्यूल भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन एसिंक। मतलब तुम्हें क्लाइंट ऑर्डर दे कि मुझे ऐसी ऐप चाहिए जो कि रोज़ रात को मुझे 2 बजे मैसेज करे, रिमाइंड कराए, या 8 बजे रिमाइंड कराए। आप लोगों को लगेगा सर्वर बनाना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है जिसको आपको टाइम बताने के इतने बजे कॉल हो, और वो हमेशा उतने बजे ट्रिगर हो जाया करेगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अभी इतना बड़ा फंक्शन है, हम अपने पेज में बनाएंगे, हमारा पेज खराब होगा। तो हम ऐसा करते हैं, यूटिल्स डॉट, इसकी फाइल का नाम रखते हैं नोटिफिकेशन टोकन डॉट जेएस। इसके अंदर काम पेस्ट किया और ये फंक्शन एक्सपोर्ट कर दिया। इसमें हो क्या रहा है, कोई फंक्शन का नाम लेट टोकन, इसका मतलब क्या है, टोकन अभी अनडिफाइंड है। अच्छा, नीचे क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हम इंपोर्ट कर लिया। प्लेटफॉर्म डॉट ओएस मतलब प्लेटफॉर्म का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर इक्वल टू एंड्रॉयड है तो ये काम करो। इतना आसान है डिवाइस मालूम करना, मोबाइल की इंफॉर्मेशन लेना, मोबाइल का मॉडल नंबर लेना, हर चीज़ मिल जाती है। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन थी कि इम्पोर्टेंस सेट करना, मैक्सिमम वगैरह वगैरह। नोटिफिकेशन भी हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया था, हम नोटिफिकेशन भी इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से करना है, ये हम आते हैं इधर, सही। ये कलर है, ये वाइब्रेशन पैटर्न है कि वाइब्रेशन कैसे होगी, जूम 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 जूम, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत आसान सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर हो भी तो कुछ किया नहीं जा सकता, वीडियो देख लीजिएगा फिर। अच्छा, डिवाइस भी हम कहाँ से मंगा लेते हैं, यहाँ से, क्योंकि वहाँ तो काम नहीं होगा इसका। ये हमने यहाँ दी, अच्छा यूज़ में आ गई। कांस्टेंट भी हम यहाँ यूज़ में लगा देते हैं, बेस्ट हो गया। अच्छा, डिवाइस डॉट इस डिवाइस, इसका क्या मकसद है, मतलब डिवाइस, मेरी मैकबुक भी डिवाइस है लेकिन सिमुलेटर डिवाइस नहीं है। देखो, एंड्रॉयड और iOS तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर है या सिमुलेटर है। असल में हार्डवेयर में ये फंक्शनलिटी होती है कि डिवाइस की इंफॉर्मेशन जाएगी, टोकन मिलेगा। सिमुलेटर में नहीं मिलता। जैसे अभी मैं सिमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि सिमुलेटर में हमारे पास ये फीचर नहीं है नोटिफिकेशन लिसन करने का, आपको रियल डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका वेब के लिए, एक्सपो को तो इसमें भी है।
रियल मोबाइल में एक्सपो को डाउनलोड बिल्कुल। अब ये इफ की कंडीशन लगी, इफ की कंडीशन अगर होगी अगर नहीं हुआ डिवाइस तो अलर्ट मस्ट यूज फिजिकल डिवाइस फॉर पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा और क्या हो रहा है इसके अंदर, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी हमें सेटअप करनी पड़ जाएगी। लर्न मोर अबाउट प्रोजेक्ट आईडी, इस लिंक पे जाना है, ये प्रोजेक्ट आईडी इज यूज्ड हियर। अच्छा प्रोजेक्ट आईडी हमारे पास कौन देखते हैं, हमें है ना असल में, चलिए इसका मैं बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्या बोल रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट आईडी यहाँ से ला, ठीक है, एक बात ठीक है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब वो कांस्टेंट किसको बोलते हैं, हमारे पास जो फाइल होती है ना कॉन्फ़िगरेशन की, वही ये उठा के ले आएगी, फाइल रीड कर लेता है। अब जैसे कि मैं अगर अपनी दूसरी ऐप दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर जाते हैं तो EAS-JSON की फाइल, इसके अंदर ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी इसमें नहीं, app.json में अगर जाते हैं तो आप देखें एक्सपो के अंदर एक्स्ट्रा एक्सपो कॉन्फिग या EAS कॉन्फिग, ये अलग अलग फाइल है। एक्स्ट्रा के अंदर EAS डॉट प्रोजेक्ट आईडी, ये कह रहा है यहाँ से लाओ, अगर यहाँ से ना मिले तो फिर यहाँ से लाओ। डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ गए, यहाँ से मिले तो ले लेना वरना उस दुकान से ले लेना, ठीक है, सिंपल है ऐसा। एंड वैल्यू गेट नहीं करेगा, एंड अगर लगाएंगे तो सिर्फ चेक करेगा ट्रू फॉल्स और फिर ये वाली वैल्यू ले लेगा। इसकी जगह हाँ और इस्तेमाल हो सकता था, और लेकिन कोई बेहतर वजह होगी जिसकी वजह से इन्होंने यूज़ किया। हम इसका यूज़फुल इसकी डेफिनेशन देख लेंगे क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिलहाल हम पहले अपना सेटअप डन करेंगे, फिर EAS क्रेडेंशियल की तरफ चले जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आईडी मिल जाए अगर तो ये, वरना अगर नहीं मिले तो थ्रो एरर प्रोजेक्ट आईडी नॉट फाउंड। अच्छा टोकन के अंदर ये हो रहा है कि नोटिफिकेशन डॉट गेट एक्सपो पुश टोकन एसिंक, मेन काम तो ये है, सारा टोकन ये ला के देता है, जो मेन डिवाइस का टोकन है जिससे नोटिफिकेशन भेजेंगे वो सिर्फ यही लाइन है, बस एक। लेकिन इससे पहले हमें परमिशंस लेनी पड़ रही है, इससे पहले हमें परमिशन हमने ली नहीं ली, ये ली। अच्छा डिवाइस का हम डिवाइस के अंदर नहीं गए थे, डिवाइस के बाहर आ गए थे। इस डिवाइस में अगर आप देखो तो क्या क्या हो रहा है, देखो नोटिफिकेशंस डॉट गेट परमिशन, आपने देखा है जब ऐप डाउनलोड करते हो तो आ जाता है अलाउ दिस टाइम, ओनली अलाउ दिस टाइम, अलाउ ऑल द टाइम, डैनी, बस इस लाइन से वो हो जाएगा काम। अगर डैनी कर दिया तो नोटिफिकेशन का टोकन नहीं मिलेगा क्योंकि परमिशन नहीं है ऐप को। एक बटन लगा दो, उसके ऑन क्लिक पे अगर यूज़र ने नोटिफिकेशन की जो देखो रिक्वेस्ट परमिशन एसिंक, गेट परमिशन एसिंक, रिक्वेस्ट का मतलब है रिक्वेस्ट करो, गेट परमिशन एसिंक का मतलब है कि स्टेटस लेके आओ कि स्टेटस क्या है, यूज़र ने पहले से अलाउ किया हुआ या नहीं किया हुआ। अच्छा अगर नहीं किया हो ना तो एक बटन भी दिखा सकते हो, ओपन सेटिंग, बंदा उस पर क्लिक करे तो सेटिंग का एक, जैसे हमने वाइब्रेशन इंपोर्ट की थी ना, इसी तरह सेटिंग इंपोर्ट होती है, सेटिंग डॉट ओपन सेटिंग का एक होता है, उससे वो बंदा उसी जगह चले जाता है और बस ऑप्शन होता है अलाउ का। यार तुम क्या मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चला रहे है ना, बस सब लोग दो मोबाइल। प्रोजेक्ट आईडी असल में EAS पहले पता है क्या होता था,
पहले हम लोग जो है ना काम भी ज़्यादा करते थे नेटिव पे, CLI वगैरह पे एक्सपो करते थे, लेकिन छोटे प्रोडक्ट से एक्सपो यूज़ करते थे। वजह क्या होती थी, अब एक ऐप थी काऊ मंडी एक्सपर्टीज़ो वालों की, तो उन्होंने बकरीद के लिए निकाली थी कि गाय भैंस से लोग डालेंगे, लेकिन कोई चली नहीं वो। अब वो ऐप जो है ना 56 MB की, अच्छा पहले MB के चक्कर होते थे। अब लोगों ने देखा ये उबर आई थी, उबर कितने MB की थी पहले, शायद 48 MB की थी या 70 MB की थी। फिर उबर लाइट आई, क्योंकि हर बंदे का मोबाइल ऐसा था नहीं उस ज़माने में। अब तो चलो स्टार्टिंग ही 8 GB से हो रहा होता है, 8 GB 256 GB 512 GB, पहले तो 2/4 होता था, 2 GB रैम, बल्कि 512 GB रैम और 2 GB वो, फिर 4 जिसके पास 8 होता था वो तो भाई कोई अमीर पार्टी होगा। तो फिर उबर लाइट आई थी, वो शायद 8 MB की थी या 20 MB की थी, बहुत लाइट वेट। वो टेक्नोलॉजी का फ़र्क होता है, हमारे कोड का वेट नहीं होता। कोड तो देखो केवीज है। अगर ये मेरी फाइल है पुश नोटिफिकेशन, इसमें कितनी लाइनें हैं 54, और अगर मैं यहाँ जाऊँ मेरे डिलीवरी ऐप के अंदर, SRC के अंदर, यूटिल्स के अंदर, और नोटिफिकेशन का अगर मैं देखूँ 2 KB, मेरी 50 लाइनें 2 KB। 1 MB में कितने KB होते हैं, 1000 KB मतलब ना। तो हम 1022 KB बाकी है 1 MB होने में, तो मतलब हमें कितनी लाइनें और लिखनी पड़ेंगी कि 1 MB हो जाए। कहाँ 50 लाइनें में 2 KB, मतलब 500 KB में 20 KB, 500 लाइनों में 20 KB, 5000 लाइनों में 200 KB, 50,000 लाइनों में तो कोई 1 MB होने में बहुत देर हो गई। तो हमारे टेक्स्ट का तो कोई वेट ही नहीं है, इसीलिए फायरबेस में भी कोई वेट ही नहीं है। हमारा मेन वेट होता है ये नोड मॉड्यूल्स का, और उसमें इमेजेस का, एसेट्स का, बिल्कुल वो MBs ले जाता है बहुत सारी। हाँ बिल्कुल। फिर ये किया जाता है कि MBs को आप जैसे क्लाउडरी पे रख दिया जाए ताकि हमारी ऐप हेवी ना हो। कैश कर देते हैं, कैश एक दफ़ा लोड हुए ख़त्म, उसके बाद लोड ही ना हो। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने एक ऐप पे काम किया, वो मैंने उसकी बिल्ड बनाई 86 MB की बन गई, उसमें कुछ भी नहीं था, एक पेज था। मैंने कहा भाई मैंने इसमें ऐसा क्या डाल दिया 80 MB, और उबर की इतनी बड़ी 50 पेजों वाली ऐप 20 MB। हाँ 68 MB एक्सपो है ना। हाँ तो अच्छा नेटिव में ये होता था कि वो इतना वेट नहीं लेती थी, 20 MB में हो जाता था, लेकिन अभी इन्होंने ऑप्टिमाइज़ कर दी है चीज़ें, अब हो जाता है। तुम क्या पूछे थे आरिश? कैश, बिल्कुल बताता हूँ। और कैश से फ़ायदा ये भी होता है कि फ्रंट स्क्रीन पे लोड नहीं होता सर डेटा, बैक का आराम से आ रहा होता है, तो ऐप हमारी हैंग नहीं करती। इसीलिए देखो तो सही फेसबुक कैसे डेटा ला रहा होता है, कुछ भी कैश में, हर चीज़ कैश हो सकती है। इसी स्टोरेज भी काइंड ऑफ यही है ना, आपकी कुकीज़ में जो डेटा होता है, कुकीज़। अब अगर एक कंपनी ने आपका डेटा कुकीज़ में रख दिया मोबाइल के, और आपसे परमिशन नहीं ली थी कुकीज़ की, उसको जेल हो जाएगी, मिलियंस का फाइन लग जाएगा। तो ये रूल्स हैं बाहर। तो मैं ये बता रहा था EAS क्या होता है। ये पहले हम जो ऐप बनाते थे, तुमने APK किससे बनाई थी? APK किससे बनाई थी? EAS से बनाई थी, ठीक है। तो EAS ने ना बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, ऑटोमेट कर दी हैं, और बहुत अच्छा कर दिया सिस्टम। हाँ तो आप EAS लॉगिन करो, एक कमांड है npx EAS -p एंड्रॉयड। -p का मतलब अभी तो आप लोगों ने वो अंग्रेज़ों से बात नहीं की, वो तो हर चीज़ का कोड वर्ड बोलते हैं, NVM। और अब एक ज़माने में, अब हम स्कूल लाइफ से निकले थे पढ़ के, ना हमारे सामने कोई अंग्रेज़ था, ना कोई हम बरगढ़ इलाके में रहते थे कि हमने ये वर्ड सुने।
वो एक क्लाइंट बोल रहा है मैं नैप लेने जा रहा हूँ, मैंने कहा पता नहीं कोई चीज़ होती होगी। तो 2020 की बात है, मैंने कहा पता नहीं यार, बोला मैं नैप लेके आता हूँ ज़रा, तो मुझे लगा कोई ये गंदी गंदी चीज़ होगी, कोई टीवी के आएगा। बाद में पता चला कि ये सोने को बोलते हैं थोड़ी देर। हाँ, बार बार बोलता था ना, वो बार बार बोलता था मैं नैप लेने जा रहा हूँ, कोई काम तो नहीं है। अच्छा, फिर वो NVM अब NVM का मतलब पता नहीं क्या है ये, फिर वो पता चला नेवर माइंड। ठीक है, इस तरह के कितने कोड वर्ड जो है ना सुने। हाँ, इसका भी क्या था अभी सुना है मैंने हाल। वो तो चलो उसके लिए होता है, आगे जो नहीं होता प्रमोट करने के लिए दूसरे का, तो बहुत सारी चीज़ देती है। मैं किस सवाल पे था भूल गया, उसके हट के ही कुछ बता रहा था। हाँ, -p का बता रहा था, सॉरी। ये जो कोड होते हैं ना, ये कोड समझो मतलब क्या है -p का मतलब। पैकेज, चलो एक तुक्का मार लिया पैकेज, कोई और तुक्का मारो। प्रोजेक्ट तुक्का हो गया, और कुछ पार्टी प्रोडक्ट। देखो कमांड समझो ना, npx। अच्छा, -s का मतलब क्या है टर्मिनल में सेव, -g का ग्लोबल। अब कोड में ही हम लिख रहे हैं npx eas build -p एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल नहीं, प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड। तो -p फॉर प्लेटफॉर्म। ये इस तरह से आप सोचने का अंदाज बनाएंगे ना तो आसानी हो जाएगी। तो इतनी आसान है, npx eas build -p एंड्रॉयड -p iOS। तो बिल्ड बना देती पूरी iOS पे, आपको APK मिल जाती है, आप प्ले स्टोर पे डाल। यही मैं iOS का अकाउंट खरीदने जा रहा हूँ ना, 30,000 का मिल रहा है iOS का, एप्पल का, एप्पल स्टोर। प्ले स्टोर तो खरीदा हुआ है एंड्रॉयड, अब iOS खरीदना है मुझे। 25,000 का। 25,000 में कितने आते हैं? 10 $, मतलब 3,000, 6,000, 7,000। 7,000 रुपये का प्ले स्टोर का अकाउंट वन टाइम। लेकिन एप्पल का हर साल देना पड़ता है $100। उस दिन सर हैदर अली बैठे थे एलुमनी मीटअप की बात, तो उनसे किसी ने बोला सर ये जो है ना ऐप, अब मैंने भी कान लगाया कि क्या बात कर रहे हैं। सर ने बोला यार हमें अभी तक समझ नहीं है, आज 10-12 साल हो गए, लोग क्यों ऐसा समझते हैं। एक ऐसा है नहीं, ये चीज़ें अर्निंग के लिए नहीं है कि आपके डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं तो आपकी भी अर्निंग हो रही होगी। या बड़े बूढ़ों को मैंने बात करते हुए सुना है कि वो गूगल हर मिनट के $1 देता है, $100 देता है, ये वो ये कुछ भी नहीं। देखो गेम वाले कमा लेते हैं उससे, एड्स लगा के या जैम लगा के। जैम कितने का होता है? $5 का होता है। हम लोग नहीं खरीदते, हम लोग कॉइन बनाते हैं मेहनत करके, जैम जमा करते थे क्लैश ऑफ क्लैन में एक दरख्त काट के। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, वो ठग करके बाय करते हैं जैम और अपना काम निकलवाते हैं। तो ये एक अर्निंग के पूरी वो है। अब एक बंदा हमें क्लाइंट मिला था लिंक्डइन में, बड़ा ज़बरदस्त, मुझे नहीं मिला था, मैं मजाक समझा था। फिर एक दिन मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता था, उसकी कॉल आई, बोला यार अहमद फ्री है? मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला हमारे पास एक क्लाइंट आया है, उसकी जो है ना हमें ऐप बनानी है और ये चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा ज़िंदगी भर। मैंने कहा यार तो तुम्हारी ज़िंदगी छोटी है इसलिए बोलो ज़िंदगी भर चलेगा। खैर वो क्लाइंट क्या था कि कोई भी ऐप बना के दो, कोई भी, और $100 ले लो। और उन्होंने 4 बंदों की टीम बिठाई, टमाटम बना दे, दबा दो ऐप दे रहे हैं वो नया। अच्छा हैरत की बात, वो नया एप्पल का अकाउंट देता था, बोलता था ये ऐप इस पर लाइव करो, अगर एप्पल ने अप्रूव कर दी ये तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन हर ऐप में नया आइडिया होना चाहिए, हर दफ़ा नया एप्पल अकाउंट, वो भी नहीं कि हम यूज़ कर लें सेम। कोई ई-कॉमर्स बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई मेकअप की बना रहा है, कोई इस्त्री की बना रहा है, कोई पानी की बना रहा है। भाई
वो जो है ना, हमने स्टार्टअप कर लिया है ये वो। अच्छा, वो क्लाइंट पहले आया था मेरे पास, मैं सुने मजाक है, फिर मैंने उसको बोला वो क्लाइंट है, बोलता है हाँ। खैर खैर डेवलपर्स में इसकी वो नहीं होती कि तुमने मेरा क्लाइंट ले लिया, इसने मेरा क्लाइंट लिया, ये सब ओपन होता है। लोग बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए काम, तुम कर लो, ये होता है। मैंने अभी कोड पढ़ा था, वो बड़ा ज़बरदस्त था। बोला था नीचे की जो होती है ना, नीचे की, वो लोग क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं काम को, मैं ज़्यादा करूँगा, तू कम करेगा, या तुझे पैसे मिल जाएंगे। ऊपर के जो लोग होते हैं ना, वो कोलेब्रेशन करते हैं, वो कोलेब्रेशन करते हैं, वो बांटते हैं, भाई तू ले ले यार, मैं क्या करूँगा, इतना काम करे। मज़दूरों को मैंने देखा है करते हुए। वो कारपेंटर हमारे घर में काम करने आया था, मैंने कहा यार 6 बज गए, आप आधा घंटा 1 घंटा और कर दो तो आपका काम निपट जाएगा, मुझसे डबल दिहाड़ी ले लो। कहता है यार मैं डबल दिहाड़ी लेके क्या करूँगा, इस तरह तो मैं रोज़ाना 2-2 दिहाड़ियाँ कर लूँ। मैंने कहा अजीब आदमी है। तो ये ऐसा होता है मजदूर में, तुम लोग ये मिलेगा। हाँ, इनको नहीं पैसों का, वो होटल पे जाएंगे, खेलेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो है ना, बिल्ड बन जाती है माइनस पी ये कमांड से, और प्रोजेक्ट आईडी आप यहाँ लगा देते हो। फिर ये होता है कि उस प्रोजेक्ट पे आपके नोटिफिकेशन जाते हैं, वो प्रोजेक्ट आईडी बस इतना ही है, ये आपकी नोटिफिकेशन लग जाएगी। और ये फीचर नोटिफिकेशन का आप बेच सकते हो $60 में, $70 में, $100 में। ये कम बता रहा हूँ। अब जैसे हम एक पेज बनाए ना, तो $200 का बनाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड थिंकिंग ही बहुत छोटा है ना। जैसे कि अब आप फ्रेंच फ्राइज लेने जाओ गुलशन में, मस्कन में, कहीं भी, अब बोलो 50 के फ्रेंच फ्राइज दो, वो पूरा डब्बा दे देगा। 50 के फ्रेंच फ्राइज मैकडोनल्ड में जाके मांगो तो अच्छा, हैरत की बात है, बच्चों ने 20 रुपये के फ्रेंच फ्राइज खाते थे ना, इतने से आते थे। अब उस दिन मैं और मेरे दोस्त, 2020 की बात है, हमने कहा आ जाए यार आज मैकडोनल्ड भी चलते हैं। और लोग टोर मारते रहते थे, कभी इधर कभी वो, पेट्रोल इतना सस्ता था, 5000 की फुल करा देते एवरी, और इधर कभी उधर कभी। हम गए मैकडोनल्ड, हमने कहा यार वो क्या मंगाया था हमने, आइसक्रीम, वो 100 रुपये की मिलती थी, 2 कान लाए। अब उसने कहा यार फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, मैंने कहा नहीं, बोलता 250 के ज़्यादा आ जाएंगे, खा लेंगे। 250 के मंगा लिए, वो लाए इतने से, मैंने कहा बाकी के खाने। बोलता है सर मैकडोनल्ड में बैठे हैं आप। तो अब इसी तरह है ना, ये लोग पैसे भी इसी तरह मांगते हैं, अंग्रेज़ इतने से काम के $500, $1500। लेकिन हम मांगेंगे तो हम बोलेंगे ना हमें इतना सा काम है, तो हमारा शायद आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे में अगर हमें कोई $20 मिल जाए तो $6000 आधे घंटे में, तो $6000 मतलब वो हमारे 20 दिन की दिहाड़ी हो गई, है ना, सैलरी निकल आएगी। हाँ, ऐसा ही है। तो हम इस माइंडसेट से सोचते हैं, वो उस माइंडसेट से सोचते हैं कि हम, ये मुझसे काम करा रहा है, मुझे 20 दिन में ऑर्डर नहीं आया तो मुझे अपना खर्चा पानी सारा इधर से निकालना है। तो वो वहाँ से इस तरह सोचते हैं, देने वाला भी ऐसे ही सोचता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी फीचर है, लेकिन इनकी बहुत वर्थ होती है। स्टार्टिंग लेवल पे तो खैर आप कुछ भी करते रहो, ये छोटी मछलियों को कोई नहीं देखता, वो अपनी आज़ाद घूमती रहे, ना शिकारी इनको पकड़ता है ना मछलियाँ इनको खाती हैं, वो अपनी घूमती रहे। बड़ी मछलियों पर नज़र होती है सबकी कि ये वाली मछली पकड़नी है अपने को, ये मार्केट में महंगी बिकेगी। ये टोकन तो हमारा रिटर्न हो गया कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ रिटर्न हुआ, अगर टोकन हुआ तो टोकन कहाँ चले जाएगा, एक्सपो पुश टोकन में। ये हमारा पीरियड ओवर हो गया स्कूल वाला, घंटी बज रही है, ऐसी फील आ रही है। तो क्या पूछ रहे थे? अरे अच्छा, अब ये है पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या चल रहा है ना। ये क्या बोल रहे हैं, टैग्स ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, और व्यू भी ऑलरेडी डिक्लेयर, तो हम ये हटा देते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर फॉर पुश नोटिफिकेशन डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब मैंने इंपोर्ट नहीं किया, यूं करा तो खुद ही इंपोर्ट हो गया। क्या बोल रहे हैं, मस्ट यूज फिजिकल डिवाइस फॉर पुश नोटिफिकेशन, मतलब सही है ना। अब मुझे कोई अपना मोबाइल दे,
जिसमें एक्सपो को करो, स्कैन करो। हाँ, इसको भी स्कैन करो। कर लिया? लैब 1 है तुम्हारा कनेक्ट। लैब 1 कर लो। देखो लोडिंग चल रही है ना नीचे, ब्राइटनेस फुल करो। अच्छा देखो इनके पास लिखा हुआ आ रहा है कि ये लोड हो चुका है, इनकी भी लोडिंग चल रही है। मैं क्या करता हूँ कि जो होम पेज है ना इसमें, यहाँ देखें, ये जो होम पेज है ना इसमें मैं क्या करता हूँ, पुश नोटिफिकेशन को कंसोल करा देता हूँ, ताकि अगर मेरी स्टेट अपडेट हो नोटिफिकेशन की तो मुझे नोटिफिकेशन की मिल जाए। देखो क्या बोल रहा है एरर, प्रोजेक्ट आईडी नॉट फाउंड। अगर फाउंड होती तो ये हमारा चल जाता, क्योंकि यहाँ तक चल गया है, यहाँ तक। तो मैं इसकी प्रोजेक्ट आईडी मंगाता हूँ। बल्कि ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं किसी और की यूज़ कर लूँ, जैसे कि वो तो मैं बनाना सिखा दूँगा, लेकिन अभी फॉर नाउ अलाउ आ गया तुम्हें, करो अलाउ, मेरे पास तुम्हारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। करो, चला कर दिया, रिलोड हुई तुम्हारे पास। पुश टोकन एम्प्टी आ रहा है, तुम्हारा पुश टोकन नहीं मिला मुझे। इसका मतलब मैं आया यहाँ पे, यह है ऐप.json, इसमें वेब के बाद यहाँ पे मैंने ये लगा दिया कॉमा के साथ। अब चेक करते हैं। ये सेटअप करना भी दिखाता हूँ तो उसमें तुम्हें प्रोजेक्ट आईडी मिल जाएगी। देखो पुश टोकन मिल गया मुझे। ये किसका है? अच्छा दोनों का मिल गया, आप सब देख रहे हैं? ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक्सपो है, मैंने दिखाया नहीं है, एक्सपो सेंड नोटिफिकेशन क्या था? नहीं, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है लोकल पे, एक्सपो के पास सेटअप नहीं हुआ हुआ। अगर एक्सपो के पास सेटअप हो जाएगा तो फिर तुम जो यहाँ से नोटिफिकेशन भेजोगे वो एक्सपो के जरिए होके जाएंगे। एक्सपो सेंड नोटिफिकेशन टूल, ये मैंने लिखा, ये आ गया। अभी इन्होंने ना एक क्लाइंट साइट बना के रखी है टेस्टिंग के लिए। लेटर ऑन हम उसको डैशबोर्ड के जरिए कनेक्ट कर देंगे। ये तुम लोगों का काम है नेक्स्ट.js वाला। मैं API की दे दूंगा, उसमें बस तुम्हें बॉडी के अंदर टाइटल भेजना और डिस्क्रिप्शन भेजनी है, नोटिफिकेशन चले जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे पुश टोकन डालो, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला ये पुश टोकन, और टेस्टिंग मैसेज बॉडी हैव यू रिसीव्ड। अच्छा और क्या है? अब है ना, इसको हम करते हैं। आयुष तुम भी ज़रा बीच वाला बटन दबाना, मिनिमाइज करो। कर दिया? अलाउ कर दो। अब बीच वाला बटन दबाओ, बीच वाला, मतलब मोबाइल के होम पेज पे चले जाओ। चले गया? तुम्हारा वॉलपेपर ब्लू है, वॉलपेपर ब्लू है तुम्हारा, बस सही है। अब मैं सेंड कर रहा हूँ, देखो किसके पास आया। तुम्हारे पास कैसे आ गया? अच्छा मैंने तुम्हें भेज दिया। अच्छा एक काम करता हूँ, एक सेकंड यार, ट्राई करते हैं ऐसे। अब देखो अब किसके पास आया? किसी के पास नहीं आया। इसका मतलब ये दो नहीं कर सकते, सब दो को नहीं जाता सर। अच्छा ये किसको जाएगा? उसको ये भी
दो मिनट, एन वाला तुम्हारा है तो ये किसका है? ओ वाला। सर ये खराब मोबाइल है इसका। हाँ अरे तुम्हारे पास आया है इनके पास? तुम्हारे पास नहीं आ गया? आ गया सर मेरे अच्छा तुम्हारे पास आया है? हाँ। देखो इनके पास आया है, सही। कहाँ है वी वाला? सर वाइब्रेट और साउंड भी नहीं आया। तुम्हारा मोबाइल साइलेंट पे तो नहीं है ना? नहीं ना? नहीं नहीं। बस सही है। आरिश का देखते हैं। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि हमें प्ले साउंड करना है या नहीं करना, देख रहे हो? हाँ सर साउंड करें। अच्छा बैच काउंट रख देते हैं 2 और सेंड नोटिफिकेशन कर दिया। भेजें। साउंड आ गया, सही है। साउंड क्या है? सर इसमें भी भेज दें। तो देखो अभी हमारे पास 3 लोगों ने क्या करा, स्कैन किया, तो मेरे पास कंसोल आ गया, मैं अलग अलग भेज रहा हूँ। लेकिन जब आप लोग साइन अप करेंगे ना, आप लोग साइन अप के वक्त अगर मंगा लेंगे पुश टोकन, तो अभी तो मैं एक एक को भेज रहा हूँ क्योंकि ये टूल है। अगर आप लोग टोकन मंगा लें और यूज़र के नेम के साथ सेव करा दें पुश टोकन, फिर जब भी नोटिफिकेशन भेजना है इस टोकन को मंगाएंगे, एपीआई के जरिए भेज देंगे, तो कैसा फूड पांडा का आ रहा होता है रात को, इनके बंदे बैठे होते हैं टक टक, सबको जाएगा। लूप लगानी पड़ेगी तुम्हें, बल्कि एक होता है कॉमा लगा के लूप लगा दो। अच्छा मैं इनको भेजता हूँ वाला वो, इतना तो समझ आ गया ना ये कि अच्छा ये वैसे आप लोग को याद होगा हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि आप लोग समझते थे कि बहुत मुश्किल हैं और बहुत आसान। ये नोटिफिकेशन किस में आएगा, आसान मुश्किल? प्रैक्टिस करने में इसमें चीज़ क्या है, कॉपी पेस्ट करना है सब कुछ। मैंने खुद से कुछ टाइप किया है, मैंने कुछ हटाया चैनल नहीं, हटा है सर आप। चैनल हटाया, यूज़ नहीं कर रहा था चैनल। हाँ रहने दो तुम, मसला नहीं। मैंने इसलिए हटाया कि असल में कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं लोग ना। उस दिन मैंने कंसोल लिखा था, कंसोल के अंदर रॉकेट वगैरह लिखा था, बच्चे वो भी लिख रहे थे। मैं खड़े होकर पूछा कि किसी को कंफ्यूजन, वो पूछे रॉकेट नहीं मिल रहा कीबोर्ड में। अब मैं क्या करूं यार। बेस्ट हेल्प हैं, छोटे छोटे हैं, वो आते हैं 2-3 ना। तुम्हारा बताया आया नोटिफिकेशन? हाँ सर आ गया, पर ये साइलेंट हुआ है बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से, इस वजह से साउंड नहीं निकला। मैं देख रहा था पता नहीं कहाँ से साइलेंट हुआ हुआ। और सर ऐप के ऊपर रेड डॉट भी, अच्छा वो तो सिस्टम का कहाँ है? ऐप के ऊपर रेड डॉट भी आ रहा है। हाँ मैंने यहाँ बैच भी भेजा है ना, शायद हो सकता है इसलिए। अच्छा नोटिफिकेशन का आपको टोकन भी मिल गया, ये भी आपने कर दिया। अच्छा एक अब और देखते हैं कि और क्या है इसके अंदर। अच्छा अब आ गया सेंड नोटिफिकेशन विद एक्सपो पुश एपीआई। हाँ 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 सिर्फ टोकन चाहिए बिल्कुल। तो सर जैसे ही बंदा लॉगिन हुआ और टोकन सेंड हो गया नोटिफिकेशंस, बिल्कुल वो वाला कैसे होगा? तुम्हें टोकन मिल गया। तुम जब साइन अप करोगे तो तुम फायर स्टोर में डेटा डाल रहे होगे ना, सारा फ़ोन नंबर, मैसेज, एक और भेज देना फील्ड नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन की, ये भी चले जाएगा। तुमने प्रैक्टिस करी थी नेटिव की? थोड़ी थोड़ी करोगे, थोड़ा थोड़ा ही समझ आएगा। हाँ देखो जो जिस चीज़ की जितनी कोशिश करता है उसको उतना ही मिलता है। आप रिस्क कमाने जितनी कोशिश करोगे उतना ही मिलेगा। इल्म का भी ऐसा ही है। अब आप प्रैक्टिस घर पे थोड़ी सी करो और आके मुझे बोलो कि यार आप बहुत फास्ट जा रहे हो, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो मैं एक बटन पढ़ाऊँ एक दिन में, तो बटन कैसे लिखते हैं, या फिर ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। प्रैक्टिस करना आपका काम है घर पे। अच्छा
ये तो हो गया। अब हमें और क्या करना है इसके अंदर, प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट करना देखना है। तो प्रोजेक्ट आईडी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी मैं किसी और की यूज़ कर रहा हूँ। अब बनाते कैसे हैं, यही डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। हमें कुछ नहीं करना होगा, बनेगी उसी की, लेकिन बना के एक्सपो देगा। अच्छा क्या बोले, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग ES build रन ES credentials मैनुअली। अच्छा क्या बोल रही है, फॉर एंड्रॉइड नीड टू कॉन्फ़िगर ये। अच्छा और प्रोजेक्ट आईडी यूजिंग द प्रीवियस। अच्छा यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं इसमें कहीं लिखा हुआ तो था प्रोजेक्ट आईडी है फंक्शन। अच्छा देखो ये बता रहे टू कॉन्फ़िगर एक्सपो नोटिफिकेशंस use the built-in config plugin in the app config or app JSON for ES build or with npx expo run and write। अच्छा plugin क्या है, इधर भी होगा ना plugin, ये एक्सपो फॉन्ट है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, मुझे क्या करना है, एंड्रॉइड न्यू लाइक एंड्रॉइड पैकेज गोइंग टू बी। अच्छा पैकेज में क्या रखना है हमें, अच्छा बस सही है यही रख देते हैं। और एंड्रॉइड स्टूडियो जितनी जल्दी ओपन हुआ है ना, तो सालों लगेंगे विंडोज़ में, भारी होता है तो ओपन होने में। डाउनलोडिंग कर रहा है डिटेल्स वगैरह। Pixel 6 Pro Pixel 9 आया नहीं आया उसका? इसमें हाँ है फोल्ड मोबाइल है। सेवन प्रो है यार, अपने को 9 चाहिए 9। इसके लिए ना वो करनी पड़ेगी, एंड्रॉयड लेटेस्ट कौन सा वर्जन चल रहा है, एंड्रॉयड 14 तो होगा मेरे पास। इसमें होता है ना अपडेट का ऑप्शन होता है कि न्यू अपडेट्स आई नहीं आई, अभी क्या कर क्या रही है। अच्छा ये डाउनलोडिंग कर रहा है, मैंने ऐसा क्या चेंज कर दिया है, एक्सप्लोरर एंड्रॉयड।
देख रहे हैं कि ये स्टेप काम का है भी या नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैंने कौन सा स्टेप चला लिया ये भी ज़रा देख लेता हूँ। हैं हम यहाँ आए थे ये यहाँ पे, ये तो हमने पुश कॉपी पेस्ट कर लिया था ना। अब कॉन्फ़िगरेशन में आए थे, हमने देखा कि क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत है हमें इसकी। हमें प्रोजेक्ट आईडी चाहिए थी ना, प्रोजेक्ट आईडी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा प्लग इन, देखता हूँ ये क्या है। कहाँ है मेरा वी स्टोर इंस्टॉलिंग। अबे यार ये गलत कर दिया मैंने। क्लियर, असल में ये पता है क्या लिया होगा, एंड्रॉयड आई फोल्डर लिया होगा जो CLI में नहीं होते। ये नहीं चाहिए मुझे। ये इसको CLI में कन्वर्ट कर रहा था। अच्छा मैं एक पुश कर देता हूँ ताकि मेरी ऐप मसला ना करे। नोटिफिकेशन वर्ड एडिट कमिट और ये अपलोड। एक स्टेप तो डन। अब प्रोजेक्ट आईडी लाने की हमें लिखना था एक्सपो प्रोजेक्ट आईडी सेटअप, या फिर हम जाते हैं EAS बिल्ड पे डायरेक्ट यहाँ से। हाँ npx क्रिएट एक्सपो ऐप ये कर लिया था, ये हो गया था। और क्या है क्रिएट और फर्स्ट बिल्ड कैसे होगा, ये इंस्टॉल है मेरे पास npm इंस्टॉल -g EAS CLI। ये एक दफ़ा इंस्टॉल करनी पड़ेगी CLI। कर ली थी। नेक्स्ट स्टेप EAS लॉगिन, मेरे पास लॉगिन होगा ऑलरेडी। अगर नहीं हुआ तो लॉगिन कर देगा, अगर हुआ तो you already want to continue yes। अच्छा ये तो ठीक है। बिल्ड कॉन्फ़िगर, अच्छा क्या पूछ रही है, वुड यू लाइक ऑटोमेटिक क्रिएट CS प्रोजेक्ट फॉर Amazon Dev ऑटोमेटिकली। हमने कहा भाई यस। ओहो वाई। अच्छा क्रिएटिंग ऑन एक्सपो। अच्छा क्या बोल रहे हैं, फॉर EAS बिल्ड ऑल। तो पुरानी कमांड तो बेकार थी, npx रन वाली वो नहीं चलानी, ये वाली चलानी जो हमने अभी चलाई है। और ये सिर्फ वन टाइम का है, एक ही दफ़ा क्रिएट करनी है प्रोजेक्ट। अच्छा हम यहाँ पे थे, अब ये पूछ रहा है कॉन्फ़िगर फॉर EAS बिल्ड। अब तुम लोग के पास एंड्रॉयड है ना, मैं एंड्रॉयड की करता हूँ पहले। हो गया, प्रोजेक्ट आईडी खुद ही आ गई। अब मैं अगर जाऊँ ना अपने पास EAS, इतना सा स्टेप था कि EAS बिल्ड में आए, लॉगिन किया, कॉन्फ़िगर कर दिया, ख़त्म, खुद ही आईडी आ खुद ही आ गई। अब सेट करेंगे, हो जाएगा सेट। ठीक है, यहाँ तक किसी को मसला नहीं? नहीं, ये एक ही बंदा करेगा। अब जैसे ऑलरेडी कर दिया मैंने, ख़त्म। इसको मैं पुश कर देता हूँ कि प्रोजेक्ट आईडी सेटअप डन। नहीं, प्रोजेक्ट आईडी सेटअप डन। अब फॉर एग्जांपल साइनअप की फीचर पे कौन काम कर रहा है, ठीक है, आरिश हसन कर रहा है या जीशान कर रहा है। अब एक बंदा बैकेंड पे काम करेगा, वो फायरबेस पे सब कुछ सेव करेगा। फिर जो नोटिफिकेशन भेजने वाला होगा एडमिन, वो बोलेगा भाई साइनअप से मेरे पास नहीं आ रहा, तो फिर तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा अब नोटिफिकेशन कब भेजना है, फॉर एग्जांपल अच्छा एक ईमेल टेम्पलेट का भी पीछे ऐड करते हैं। ईमेल टेम्पलेट कौन बनाएगा, ईमेल टेम्पलेट बिकती हैं, HTML से बनती हैं। अब तुमने साइनअप किया ऐप के अंदर, एक बंदा सर्वर बनाए, उसके अंदर ईमेल टेम्पलेट रखते हैं, वेलकम टू ऐप, खूबसूरत सी बनी हुई होती है, डिज़ाइनिंग होती है, कलरफुल वगैरह, डाउनलोड, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर वगैरह वगैरह। वो एक बंदा ईमेल टेम्पलेट बनाए, एक बंदा सर्वर बनाए, तीसरा बंदा इंटीग्रेट करे अपने साइनअप पेज में। साइनअप का जैसे तुमने बटन दबाया ना, तो क्या क्या होना चाहिए, नोटिफिकेशन जाना चाहिए एडमिन को, न्यू यूज़र साइनअप, या अपने नोटिफिकेशन को छोड़ो,
नोटिफिकेशन वैसे मैसेज वगैरह में भेजते हैं। ईमेल चली जाए कि वेलकम टू ऐप। अभी कैसे बनेगा, मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी, मैं दे दूँगा। वैसे मैं दिखाता हूँ सर्वर होता कैसा है। हाँ, नोट जैसा सर्वर। फॉर एग्जांपल जैसे ये है API, इसके अंदर ये मेरा सर्वर है सेंड ईमेल का, ठीक है। ये मैं API डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे फंक्शन का नाम होगा नोट मेलर। खोल लेता हूँ डायरेक्ट। नोट मेलर के अंदर गए। ये भी आप लोग को नहीं करना, जो कर सकते हैं सिर्फ वो करें। एक दो बंदे जैसे जो एक्सपर्ट हो वो कर लें। npm इंस्टॉल नोट मेलर, और यहाँ पे पूरा कोड है कि नोट मेलर रिक्वायर करो, क्योंकि नोट जैसे इंपोर्ट नहीं होता, रिक्वायर होता है। फिर ट्रांसपोर्ट कर दो। वैसे साइन अप करे बंदा तो वेलकम ईमेल चले जाए, मैं कर दूँगा, डिप्लॉय कर देंगे उसको अलग से। फिर ये होगा कि ईमेल जा रही होगी सबको, न्यू यूज़र साइन अप, न्यू यूज़र साइन अप वगैरह वगैरह। तो फिर ये है कि ये फीचर्स आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। कभी कोई ऑर्डर आता है ईमेल का, रेपो से देख लो। हाँ, रिक्वेस्टेड, योर रिक्वेस्ट हैज सक्सेसफुल सेंड, प्लीज़ वेट फॉर आवर न्यू ईमेल। ऐसे न्यू ईमेल पढ़ाना आ जाएगा फायरबेस। अच्छा, मैं फायरबेस पे अगर जाओगे ना आप लोग, फायरबेस में अगर मैं जाऊँ और मैं इधर अपना अकाउंट गो टू कंसोल करूँ, यहाँ पे क्या था हमारा लॉगिन SMIT, इसके अंदर अगर ऑथेंटिकेशन में जाएं और टेम्पलेट्स में जाएं, पासवर्ड रिसेट की जो टेम्पलेट है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, सेंडर नेम, रिप्लाई टू नोट रिप्लाई, और ये छोटी सी टेम्पलेट है, हेलो फॉलो दिस लिंक टू रिसेट योर ऐप नेम पासवर्ड फॉर योर ईमेल अकाउंट। जहाँ परसेंटेज का साइन आता है मतलब ये वेरिएबल है, ऐप का नाम आ जाएगा तुम्हारा ऑटोमेटिकली उठ के, ईमेल ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा अकाउंट का, और ये लेकिन तुम इसमें अपनी कनेक्ट कर सकते हो टेम्पलेट। देख रहे हो, ये देख रहे हो, P है, ये नॉर्मल सा P है। अगर इसको मैं H1 कर दूं तो खूबसूरत सा हो जाएगा। हाँ, बस जहाँ ऐप नेम यूज़ हो रहा है ना वहाँ ऐप नेम यूज़ करना, जहाँ लिंक यूज़ हो रहा है वहाँ लिंक यूज़ करना, ताकि लिंक ओरिजिनल जाए। तो इतना इजी है, ये कर लो, खूबसूरत सा बनाओ टेम्पलेट। रियल ईमेल मांगता है। अभी मैं AI की जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ उसमें क्रेडिट्स मांगते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, फिर इग्नोर ऐप पे खोल के नए साइनअप करवाता हूँ 2-2 मिनट में, कोई नहीं मांगता। हाँ, कुछ ये होती हैं वेबसाइट्स कि वो OTP भेज देते हैं, तो फिर उससे पता चल जाता है कि ये रियल है या नहीं है। रियल किस तरह? जो हमारी मेन ईमेल बनी है वही मांगती है। कैसे, उसको कैसे पता चलेगा? नहीं तो तुमसे कोई चीज़ मांगती होगी कि OTP भेज रहे हैं हम, वो बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक तरीका होता है। लेकिन एक वेबसाइट है 2 मिनट्स ईमेल, सुना है? 2 मिनट ईमेल, 10 मिनट ईमेल। अब ये क्या है, जैसे कि योर 10 मिनट ईमेल एड्रेस, कहाँ है मेरा ईमेल, योर इनबॉक्स इज एम्प्टी, और ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस। फेक ईमेल है, हाँ सर, ये फेक ईमेल है, ठीक है। अक्सर ये आपको क्रिप्टो पे मिलेगा बहुत। तो अब जैसे कि ईमेल आपने डाल दी लॉगिन करते हुए, और इसका पासवर्ड भी होता है। पासवर्ड क्या होता है यार, यही होता है, या तो कुछ भी रख सकते हैं यही। अच्छा, फिर ये होगा
कि यहाँ पे आपको ईमेल आएगी एक्सेप्ट वो प्राइवेसी पॉलिसी की, वो कर लो। यहाँ ईमेल आएगी, वो भी कर लो, सब कुछ हो जाएगा। 10 मिनट बाद वो ख़त्म ईमेल। तो रजिस्टर्ड को पता नहीं चलता। ये कर सकते हो कि तुम एक ईमेल टेम्पलेट भेजो, ईमेल टेम्पलेट में तुम्हारी एक लिंक हो वेबसाइट की, उस लिंक पे क्या वो बंदा क्लिक करे तो एक तुम्हारी ही वेबसाइट खुले जहाँ पे एक्सेप्ट का हो, उसमें बंदा अपना ईमेल डाले, पासवर्ड डाले, तो उस अकाउंट में लॉगिन होके इज प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्टेड, ट्रू फॉल्स हो, उससे पता चलता है। वरना यार मैं ये बड़ी बड़ी वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, कोई OTP नहीं मांगता, क्योंकि फेक यूज़र है। तुम्हें तो यूज़र्स की ज़रूरत है। अब एक मूवी है, पूरी सीरीज़ है सिलिकॉन वैली, जो मैंने आपको बताया था। अब उनका जब स्टार्ट हुआ था, उनको यूज़र्स चाहिए थे, तो उन्होंने क्या किया कि अब उसका उसी के एक बंदे ने, मैनेजर ने, क्योंकि अब बंदे जो नीचे के थे ना वो डीमोटिवेट हो रहे थे, तो एक बंदे ने, मेन ने, इंडिया में वो दे दिया ठेका। वो कंपनी थी पूरी 3-4 फ्लोर की, उसमें सब बैठ के सिर्फ ये करते थे फेक यूज़र। उस पर यूज़र्स आना शुरू हो गए, 5,000 50,000 खुश हो गए वो लोग। फिर उन्होंने IP एड्रेस देखा कि कहाँ से एक्सेस हो रही है हमारी एप्लीकेशन। मैंने जो अभी एक ऐप बनाई उसमें पता चलता है कौन सा यूज़र कहाँ बैठा हुआ है, तो पता चला सारे एक ही जगह बैठे हैं। फिर इंडिया में पता चला, फिर वो, लेकिन इस तरह ऊपर भी है, तुम्हें यूज़र्स की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी इन्वेस्टर्स भी आते हैं यूज़र्स को देख के। सही है ना। ये जो बड़े बड़े इवेंट, अब तूने सैलानी का जो इवेंट था मोहता पैलेस का, एक बंदे के कितने पैसे दिए होंगे उन्होंने। किसी की शादी में जाते हो, वो भी तुम्हारे बदले देता ही है ना पैसे, पर हेड, हॉल के भी, इसके भी, उसके भी। समझो यही सेम हिसाब है। ऐप तुम यूज़ करते हो, फेसबुक दबा के अपनी पोस्ट अपलोड की हुई है, उनकी डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, तो पैसे वो दे रहे होते हैं हमारे बदले के, हमारी ऐप यूज़ करने के, क्योंकि हमारा डेटा मैटर करता है ना। डेटा बहुत महंगा है हमारा, तो डेटा बेचते हैं। ठीक है, अब बताओ कोई क्वेश्चंस वगैरह।